विचार और उच्च विचार क्या है? हम में से कितने लोगों को ये सवाल अपने संदर्भ में भी एप्लीकेबल लग रहा है? तो हाउ मेनी ऑफ अस इज दिस क्वेश्चन रेलेवेंट? कितने लोग उत्सुक हैं इसका उत्तर जानने का? ठीक, इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ शिवानी के सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ, कम से कम यहाँ पे 80 लोग 100 लोग और हैं जिनके सवालों का जवाब दिया जा रहा है ना? तो हम सब इसको ऐसे ही सुनेंगे जैसे हमारे ही प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। ठीक है, हम सब इसे ऐसे ही सुनेंगे जैसे हमारे ही प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। राइट? सबसे पहले तो एक प्रयोग करके देखते हैं। आप जरा सोचिए कि आप रशियन भाषा में बात कर रहे हैं। विचार की बात हुई थी ना, थोड़ा विचार करिए कि आप रशियन भाषा में बात कर रहे हैं। विचार करिए कि आप रशियन में बात कर रहे हैं। अच्छा, विचार करिए कि आप स्पेनिश में बात कर रहे हैं। क्या ये विचार कर पाना संभव है? संभव इसलिए नहीं है क्योंकि विचार करने के लिए भी अतीत में उसका कुछ अनुभव होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, तो इसलिए एक बिल्कुल मन का एक नियम लिखिए, सारे विचार अतीत से ही आते हैं। सारे विचार अतीत से आते हैं। ठीक है, इसका आपको अतीत में अनुभव नहीं, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना एक विचार ही है। इसका आपको अतीत में अनुभव नहीं, आप उसके बारे में कोई विचार नहीं कर सकते। ठीक है, अक्सर हम कहते हैं कि आई हैव अ न्यू आइडिया, अ न्यू थॉट, बट एक्चुअली देयर इज नथिंग कॉल्ड अ न्यू आइडिया और अ न्यू थॉट, बिकॉज एवरी थॉट इज फंडामेंटली ग्राउंडेड इन द पास्ट। वो पीछे से आ रहा है, उसमें कुछ नया हो नहीं सकता। ये बात आप समझ रहे हैं? तो आना तो हर विचार को अतीत से ही है, और अतीत लिमिटेड होता है, हमारे अनुभव लिमिटेड होते हैं। ठीक है ना? पूरे तो नहीं होते, सबका अपना अपना छोटा छोटा अनुभव है अतीत का, सीमित। ठीक है, उसी में से हमारे सारे थॉट्स निकलते रहते हैं, उसी में से हमारे सारे थॉट्स निकलते रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अतीत एक कमरा है, जैसे ये है, एक हॉल है। ठीक है, जो जिसके भीतर हमारे सारे सीमित अनुभव भरे हुए हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, इसके भीतर हमारे सीमित अनुभव भरे हुए हैं, जो हमने आज तक जीवन में देखा है, सुना है, पढ़ा है, जिस भी चीज से हम गुजरे हैं, वो सब उसमें भरा हुआ है। ठीक है ना? और उसी में भरे हुए जो अनुभव है वही हमारे दिमाग में चक्कर काटते रहते हैं। उसी से हमारी भविष्य की कल्पनाएं भी निकलती हैं, जिनको हम अक्सर सोच लेते हैं कि भविष्य की नई कल्पनाएं हैं, उनमें भी नया कुछ नहीं होता। वो अतीत के अनुभव ही नए कपड़े पहन के आ जाते हैं, और हमें लगता है कि ये नई कल्पनाएं हैं हमारे एक नए भविष्य की। इसमें नया कुछ होता नहीं, क्योंकि बहुत स्पष्ट सी बात है, आप ऐसे किसी बारे में सोच ही नहीं सकते जिसका आपको कोई अनुभव ना हो, और सारे अनुभव अतीत से आते हैं। सारे अनुभव अतीत से आते हैं। ठीक है, हम में से कितने लोग चाहते हैं कि हम जीवन इसी हॉल के भीतर बिता दें जो कि हमारे अतीत से भरा हुआ है? हम में से कितने लोग चाहते हैं कि भविष्य हमारे अतीत की छाया की तरह ही रहे? कितने लोग हैं यहाँ पे जो नया भविष्य चाहते हैं, न्यू फ्यूचर? इसका मतलब ये तो कोई भी नहीं चाहता ना कि जैसा हमारा अतीत रहा है भविष्य भी वैसा ही चलता रहे। नए का अर्थ ही यही है कि अतीत से मुक्ति, अतीत से हटके कुछ। इस बात पे आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। ये कोई लेक्चर नहीं है कि जिसमें आपने आधा सुना आधा नहीं सुना तो भी समझ जाएंगे। इसमें आप थोड़ा सा भी अगर चूकेंगे तो बिल्कुल जो लय है वो टूट जाएगी, तार टूट जाएगा, फिर आप पाएंगे कि बिल्कुल कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। अगर वास्तव में फिर नया भविष्य चाहिए तो जो अतीत का ये जो सीमित क्षेत्र है इससे बाहर निकलना पड़ेगा, है ना?
है ना? पर विचार तो हमने कहा सब अतीत के भीतर ही रहते हैं। विचार हमने कहा कि सब अतीत के भीतर ही रहते हैं। अब अगर ये जो कमरा है ये हमारा अतीत है और विचार वो है जो इसके भीतर घूमते रहते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए कि इस हॉल के भीतर भी घूमते रहने के दो तरीके हैं अलग अलग। एक तरीका तो है रैंडम मोशन का। ब्राउनियन मोशन पढ़ा है कि कोई यहाँ पे खड़ा हो, फिर थोड़ा उधर को जाए, उधर को जाए, उधर को जाए, और इस हॉल के भीतर ही वो जीवन भर चक्कर काटता रह जाएगा। ठीक है ना? ये एक तरह का विचार हुआ, ये एक तरह का विचार हुआ, जिसको आप कहते हैं कि ये मन की उच्छृंखलता है, चंचलता है, वो इधर उधर अपना भटक रहा है, अतीत के भीतर ही वो अपना भटक रहा है इधर उधर। और एक दूसरे तरह का चलना भी हो सकता है इस कमरे में, इस हॉल में एक दूसरा चलना भी हो सकता है। वो चलना ये हो सकता है कि मैं यहां से चलूं और चलते 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 उस दरवाजे से बाहर निकल जाऊं। चल मैं अभी भी इस हॉल के अंदर ही रहा हूं, चल तो मैं अभी भी हॉल के अंदर रहा हूं, पर मेरी दिशा ऐसी है कि वो मुझे इस हॉल से बाहर ले जाएगी। और एक दूसरा चलना है कि जिसमें मेरा रैंडम मूवमेंट हो रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर। क्या वो मूवमेंट, क्या वो गति मुझे कभी भी इस क्षेत्र से बाहर निकाल सकती है, अतीत से बाहर निकाल सकती है? मैं अतीत का गुलाम बन के जीवन भर अंदर भटकता रहूंगा ना? और एक दूसरा विचार है, हर विचार अतीत का है तो वो भी अतीत के भीतर ही है, चल वो भी अतीत के भीतर ही रहा है, लेकिन वो ऐसे चल रहा है कि वो दरवाजे की तरफ जा रहा है। वो जो दरवाजा है वो है अतीत से मुक्ति। तो तुमने जो सवाल पूछा कि उच्च विचार क्या होता है, व्हाट आर हाई थॉट्स? हाई थॉट्स वो होते हैं जो तुमको थिंकिंग से ही मुक्ति दिलाते हैं। अब देखो, poor thoughts are those thoughts that lead to an infinite number of random, uncontrolled thoughts. Poor thoughts are those that lead to an infinite number of random, uncontrolled thoughts. ठीक है? And what are high thoughts? विश्वानी ने पूछा था, what are high thoughts? High thoughts are those. High thinking is that in which thinking happens so consciously, that thinking stops, and understanding happens. That thinking stops and understanding happens. ठीक है? बात समझ में आ रही है? हाँ? एक सोचना यह है कि जो पूरे तरीके से विक्षिप्तता का सोचना है, एक पागलपन का सोचना है, ठीक है, जिसमें कोई तारतम्य नहीं है, जिसमें कोई लय नहीं है। तो आप सोचने बैठते हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप यहाँ से देख रहे हो, अच्छा ये क्या है, ये लकड़ी है, लकड़ी क्या है, बुरी है, बुरी, और क्या होता है, बुरी मेरी गाय का नाम है, गाय क्या होती है, इसे शेर खा जाता है, शेर क्या, सिंह, सिंह, अरे मेरे इलाके के इंस्पेक्टर का नाम था सतनाम सिंह, उसने हमारे गुंडे को बहुत पीटा था, गुंडा, अच्छा सलमान खान की नई मूवी आई थी उसमें बहुत बढ़िया गुंडा था, अच्छा मूवी याद आई तो हीरोइन भी याद आ गई। अब ये पूरा एक रैंडम चक्र चल रहा है विचार का, जिसमें कोई तारतम्य नहीं, जिसमें कोई लॉजिक नहीं, पूरा रैंडम है। ऐसे देखा ना, विचारों को ऐसे ही चलते हैं ना, कुछ देख रहे होते हैं, कुछ और याद आ जाता है और पूरी एक श्रृंखला बन जाती है विचारों की। देखा है ये होती है पुअर थिंकिंग, ये होती है पुअर थिंकिंग। और हाई थिंकिंग वो होती है जो इतनी चेतना में की जाती है, थिंकिंग जल्दी ही खत्म हो जाती है और समझ आरंभ हो जाती है।
समझ आ जाता है मामला। एक बार मामला समझ आ गया तो फिर सोचने की जरूरत बचती है क्या? तो उस सोच जो है, उस सोच का विलय हो जाता है समझ में। अच्छी थिंकिंग वही है जो बहुत देर तक चले ना, जो रैंडम ना रहे, एक के बाद एक वो चलती जा रही है। जैसे शरीर में जब कैंसर हो जाता है तो सेल्स पागल हो जाती है और लगती है मल्टीप्लाई करनी, यही होता है ना कैंसर में। वो फैलती जा रही है अनकंट्रोल्ड, कोई उनका लॉजिक नहीं, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं, कोई उसमें रिदम नहीं। ये होता है एक विक्षिप्त मन, एक विक्षिप्त विचार जो अपना कैंसर की तरह फैलता रहता है और सब खराब कर देता है। और एक दूसरा विचार होता है जो इतनी समझ के साथ किया जाता है कि वो बहुत जल्दी एक समझ में विलीन हो जाता है। अब विचार बचा नहीं, समझ बची है। बात समझ गए? देख लो, ये पुअर थिंकिंग सिर्फ शिवानी ने पूछा है कि हाँ वो पुअर थिंकिंग होती है, ये देख लिया हमने, सबके साथ होती है। किस किस के साथ होती है कि मन कर कुछ रहे हैं और बिल्कुल पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंच चुका है वो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको दूर जाके देखना पड़े, ठीक इस क्षण भी हो रहा होगा। कई लोग पाएंगे एयरपोर्ट पे खड़े हैं, कोई कहीं कुछ कर रहा है, कोई कुछ, सबका अपना अपना चल रहा होगा, वो ब्राउनियन मोशन चल रहा है, रैंडम कल्पना है। हाँ, अगर मन का कुछ एक्सरे जैसा निकाला जा सकता है जो पूरी कहानी लिखी होती क्या पिछले 15 मिनट में कहाँ हुआ है और क्या क्या कर आए, तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है ना, क्योंकि हम सब उसी के शिकार है। वो अपना, हम बैठे यहाँ पे हैं शारीरिक तौर पर, और मन कहीं एक जगह और नहीं है, वो कई जगह पर है। ये सब अभी तक हो सकता है शिवानी, जब तक इसकी ओर ध्यान न जाए। और उसका प्रयोग अभी करके देख लेते हैं। हम में से जो लोग ध्यान में हैं और सुन रहे हैं ध्यान से, वो पाएंगे कि उनके पास कोई विचार ही नहीं है। जब वो सुन रहे हैं, वो सिर्फ सुन रहे हैं, उनके पास कोई विचार नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई सोच नहीं है। और जो लोग सोच रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये ध्यान और जो ये रैंडम विचार है, जिसको हमने कहा विक्षिप्त मन, ये दोनों कभी एक साथ नहीं चलते। जहां ध्यान है वहां विक्षिप्तता नहीं हो सकती, जहां ध्यान है वहां विक्षिप्तता नहीं हो सकती। तो बड़ा साधारण सा तरीका है, जब मन ये सब हरकतें अपनी कर रहा हो, इधर से उधर घूम रहा है, थोड़ा ठहर जाओ और देख लो कि हाँ भाई ऊपर जो कर रहा है, मैं तुझे देख रहा हूँ, ऊपर जो कर रहा है। और जहां तुमने उसको देखा एक नजर ध्यान से, तो उसका करना वरना सब रुक जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो अपना कर रहे हैं नालायकी, तुम खड़े हो गए थे, देखने भर लगते तो फिर उठे। हममें से भी कई लोग हैं अपना इधर उधर कर रहे हैं और मुझे कुछ करना थोड़ी है, तो उनको देख कर ऐसे खड़े होकर बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाएंगे कि हम हमसे सीधा कौन हो सकता है। आप गलत समझ रहे हैं, हम नहीं बात कर रहे, ठीक है? तो उसको ध्यान से देख भर लेना है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो दो बातें हमने कही है समझने वाली। पहली, सोच कैसी भी हो वो हमेशा किससे सीमित होती है? किससे सीमित होती है? अतीत से। पर सोच में भी दो तरह की सोच होती है। एक वो जो अतीत के क्षेत्र के भीतर रैंडमली घूमती रहती है, घूमती जाती है। अपना बैठे हैं और घंटों तक सोच रहे हैं, बिना मतलब का सोचे जा रहे हैं। एक सोच वो होती है। और दूसरी सोच वो होती है जो शुरू तो अतीत के भीतर से ही होती है, उसे भीतर से ही शुरू होना होगा, क्योंकि सोचने का अर्थ ही है अतीत। तो शुरू तो वहीं से होगी, पर वो जल्दी ही इसमें विलीन हो जाती है समझ में। अब सोचने की जरूरत नहीं, अब समझ परिणीत हो गई है, अब सोचने की जरूरत नहीं, अब समझ परिणीत हो गई है, ठीक है? हाँ सर, आपने कहा कि जो भी कल्पना करते हैं वो अनुभव से रिलेटेड होती है, तो इसका मतलब क्या कोई नई इमेजिनेशन कभी नहीं कर सकते? कभी नहीं कर सकते।
तुम वेजिटेरियन हो, मांस कभी नहीं खाया, कभी नहीं खाया। चलो कल्पना करो बकरे के मांस के स्वाद की, नहीं कर पाओगे, हो गई ना दिक्कत। जिसका तुम्हें अनुभव नहीं उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसका तुम्हें अनुभव नहीं उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, करके देखो, होगी ही नहीं। बेटा सुनो सुनो, बैठो। जैसे साइंस के नियम होते हैं ना, हुआ क्या है कि अभी हमने शुरू में ही कहा था कि हमारी सारी एजुकेशन, हमारी सारी की सारी एजुकेशन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड रह गई है ना। उसमें हमने साइंस के नियम पढ़े हैं और वहां हम कभी ये सवाल नहीं उठाते कि नहीं बताइए ना फोर्स dp/dt ही क्यों होता है। होता है तो होता है, ये एक अपरिवर्तनीय नियम है। इसी तरीके से ये मन का एक अपरिवर्तनीय नियम है कि वो डुअलिटी में जीता है। तुम्हारा सारी भविष्य की कल्पनाएं तुम्हारे अतीत की छाया मात्र है। इसमें क्यों का कोई प्रश्न नहीं उठता। कभी सवाल पूछा तुमने कि जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही क्यों होता है? नहीं, मेरा तो अभी मन है, मैं इसको 8 लिखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये मेरी मर्जी है। बेटा वो कैलकुलेटेड है, कैलकुलेशन जानने का एक तरीका है, वो कैलकुलेट नहीं किया गया है, उसको भी नापा गया है, वो भी ऑब्जर्वेशन से पता चला है ना। जी की जो वैल्यू है वो ऑब्जर्वेशन से आई है। पूरा का पूरा जो साइंटिफिक मेथड है वो ऑब्जर्वेशन पे आधारित है, राइट। पहले तुम देखते हो, लैब में तुम और क्या करते हो? लैब में तुम पहले ऑब्जर्व करते हो और उसके आधार पे। पर हमारे साथ दिक्कत ये हुई है कि चूंकि हमारी शिक्षा ने कभी हमको हमारी तरफ आकृष्ट नहीं कराया हमारा ध्यान, तो इसीलिए हमको मन के जो मूलभूत नियम है वो पता ही नहीं है। न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पता होगा, माइंड्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ हमें नहीं पता है। हम कभी थर्मोडायनामिक्स के लॉज को लेकर सवाल नहीं करेंगे कि नहीं मैं तो नहीं मानता कि गाड़ी चलेगी तो इंजन गर्म होना ही चाहिए। मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि 45% एफिशिएंसी है तो 55% हीट जनरेशन हो रहा होगा। मत मानो, चलती हुई गाड़ी के इंजन पे जाके बैठ जाओ, अपने आप पता चल जाएगा। तो ठीक वैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स के नियम होते हैं ना, वैसे ही जो मदर ऑब्जेक्ट है, तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, देखो जिसे भी जाना जा सके वो ऑब्जेक्ट है, और जो जानता है वो मन को जाना जा सकता है। और मन जो है वो मदर ऑब्जेक्ट है, मदर। ऑब्जेक्ट्स में भी जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है वो माइंड है। पर गड़बड़ ये हो गई है कि तुम्हारी पूरी ट्रेनिंग, तुम्हारी पूरी एजुकेशन में कभी तुम्हें उसकी शिक्षा दी नहीं है। तो इसीलिए आज ये बातें तुमको बड़ी अजूबे जैसी लग रही है कि माइंड के भी लॉज होते हैं। कैसे, कहाँ लिखे हैं, किसने छापे, किसका कॉपीराइट है, किस लैब में मेजर किए जाते हैं? वो लैब तुम खुद हो, बस स्वयं को देखना है और पता चल जाता है। और ठीक वैसे जैसे साइंस के लॉज में 1% की भी ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक उसी तरह से जो मन के नियम भी हैं वो अकाट्य हैं, अपरिवर्तनीय हैं। उसमें तुम्हारे चाहने न चाहने से कोई अंतर कभी नहीं आ जाएगा। तुम अधिक से अधिक ये कर सकते हो कि उनको समझ लो। तुम्हारे चाहने न चाहने से जैसे ग्रेविटी में अंतर नहीं आ जाना है, उसी तरह तुम्हारे चाहने न चाहने से मन के नियमों में अंतर नहीं आ जाना है। हम अधिक से अधिक ये कर सकते हैं कि उनको समझ लें। जब हम समझ लेंगे तो फिर हम उनसे लाभ पाएंगे। हम नहीं समझेंगे तो जीवन हम वैसे ही वही विक्षिप्तता में गुजार देंगे। समझा जा सकता है, और समझने के लिए क्या करना है? ऑब्जर्वेशन, देखना है। तो उसी देखने की बात करिए।